नमस्कार, कुसुम प्राइवेट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम 12th स्टैंडर्ड का जो लेसन नंबर 6 है वो करने वाले हैं। लेसन का नाम है पाप के 4 हथियार और उसके जो लेखक हैं वो हैं कन्हैयालाल मिश्र जी। स्वाध्याय करते हैं, कृति पूर्ण कीजिए। पाप के 4 हथियार ये हैं, तो कौन से 4 हथियार हैं? उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। देखो आंसर यहाँ है, मैं बताती हूँ आपको। पाप के कौन से 4 हथियार हैं? तो ये हैं 4 हथियार, उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। ये पाप के 4 हथियार हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कथन। तो उन्होंने क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था कि लोग उनकी बातों को दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं, लोग उनकी उपेक्षा करते हैं और उनकी बातों पर गौर नहीं करते हैं। बर्नार्ड शॉ का जो वाक्य था, कथन था, ये यहाँ से हमने लिया है कि लोग उनकी बातों को दिल लगी समझकर उड़ा देते थे और उनकी बातों पर गौर नहीं करते थे। ये वाला मैंने आंसर यहाँ से लिखा है, ठीक है। उसको थोड़ा सा चेंज करके हमें लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द संपदा। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। हमें एक शब्द का आंसर लिखना है। जिसे व्यवस्थित ना गढ़ा गया हो वो उसको अनगढ़ कहते हैं, एक शब्द में। नेक्स्ट है निंदा करने वाला, निंदक। देश के लिए प्राणों का बलिदान देने वाला, तो शहीद भी कह सकते हैं और शहादत भी कह सकते हैं। जो जीता नहीं जाता तो वो अजेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिव्यक्ति का क्वेश्चन पढ़ते हैं। समाज सुधारक समाज में व्याप्त बुराइयों को पूर्णतः समाप्त करने में विफल रहे हैं। इस कथन पर अपना मत प्रकट कीजिए। देखो, पहले हमें कभी भी स्वमत का अर्थ अच्छे से समझ में आना चाहिए, तो ही हम आंसर लिख पाते हैं। तो इसका क्वेश्चन का अर्थ क्या है कि समाज जो सुधारक समाज में व्याप्त बुराइयों को, मतलब समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को समाज सुधारक ने समाप्त नहीं कर पाए, उसमें वो सफल नहीं रहे, तो वो विफल रहे। क्यों ऐसा? तो इस पर अपने विचार लिखने हैं। हम आंसर पढ़ते हैं। समाज को सुधारने का काम करते हैं, उन्हें समाज सुधारक कहते हैं। समाज सुधारक अपने कार्य में विफल रहे क्योंकि उनकी संख्या कम थी, जबकि समाज में बुराइयां ज़्यादा थी। समाज सुधारक बहुत कम थे और समाज में रहने वाले जो लोग थे उनकी बुराइयां ज़्यादा थी। इस वजह से कहीं ना कहीं समाज सुधारक अपने कार्य में विफल रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। समाज सुधारकों को लोगों का साथ नहीं मिलता था। इनकी कही गई बातों पर लोग ध्यान नहीं देते थे। इनके विचारों को लोग आचरण में नहीं डालते थे। विफल रहने के और भी कारण थे। क्या कारण थे? कि जो वो विचार, वो जो कहते थे, वो बातें वो सुनते नहीं थे, और कभी सुन भी लेते थे तो उनकी बातों पर वो दिल लगी करके हंस भी लेते थे। आगे पढ़ते हैं। और पाप के पास 4 हथियार भी थे। पाप के कौन से 4 हथियार थे? उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। पापी समाज द्वारा सुधारक की कभी उपेक्षा की जाती थी, कभी निंदा की जाती थी और कभी कभी तो हत्या भी की जाती थी, और कई बार श्रद्धा का ढोंग करके उन्हें भगवान बना दिया जाता था। यही कारणों की वजह से सुधारक अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाते, ऐसा मेरा मत है। मैंने मेरे तरीके से आंसर लिखा है, आप अपने तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लोगों के सक्रिय सहभाग से ही समाज सुधारक का कार्य सफल हो सकता है। इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। आंसर पढ़ते हैं हम। समाज सुधारने का काम करना कोई आसान काम नहीं है। पत्थर में से पानी निकालने जैसा बड़ा मेहनत का काम है। अगर समाज में सुधार लाना है तो हमें बहुत मेहनत करनी होगी। कोई भी अकेली व्यक्ति ये काम नहीं कर सकती। इस कार्य को संपन्न करने के लिए समाज के कार्यकर्ता एवं प्रतिष्ठित लोगों का साथ होना अति आवश्यक है। समाज के अंदर चेंजेस लाने हैं तो हमें किसका साथ चाहिए? तो कार्यकर्ता का साथ चाहिए। और समाज में जो प्रतिष्ठित, बहुत माने जाने माने जो लोग होते हैं, इनका भी साथ बहुत ज़रूरी है। समाज में जो बुराइयां हैं उनके पीछे कुछ लोगों के स्वार्थ होते हैं। इन सबसे निपटना, बुराइयों को दूर करना अकेले संभव नहीं होता। लोगों के सक्रिय सहयोग से ही समाज सुधारक का कार्य सफल हो सकता है। अर्थात अगर लोग साथ देंगे तो ही समाज सुधारक समाज में जो बुराइयां हैं उनको निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने मेरे तरीके से आंसर लिखा है, आप अपने तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य संबंधी ज्ञान। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रहों के नाम लिखिए। तो इनके कौन से निबंध संग्रह थे? तो जिंदगी मुस्कुराई,
बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाए, महके आंगन चहके द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की भाषा शैली। लेखक कथाकार, निबंधकार एवं पत्रकार थे। आपकी भाषा मंझी हुई, सहज, सरल और मुहावरेदार है, जो कथ्य को दृश्यमान और सजीव बना देती है। तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघुतरी प्रश्न। पाप के 4 हथियार पाठ का संदेश लिखिए। देखो बच्चों, इसका उत्तर मैंने बहुत शॉर्टकट से लिखा है। कैसे मैं बताती हूँ। ये जो आंसर है, जो अभिव्यक्ति के जो हमारे 2 आंसर थे उनको मिलाकर हम आंसर लिखेंगे। तो हमारे जो 4 आंसर टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, अभिव्यक्ति के 2 प्रश्न और लघुतरी के 2 प्रश्न, 4 प्रश्न को मिलाकर मैंने उसके उत्तर 2 ही लिखे हैं। तो आपको आसानी हो, आप अच्छे से फटाफट कर लें, इसके लिए मैंने थोड़ी सी आपके लिए मेहनत की है। अभिव्यक्ति के जो मैंने 2 आंसर लिखे हैं, अ और आ, उसको पहले आपको लिखना है और उसके बाद में ये वाला आंसर लिखना है कि इस प्रकार लेखक कन्हैयालाल जी ने पाप के 4 हथियार के द्वारा यह संदेश दिया है कि समाज सुधारकों, संतों, महापुरुषों के जीते जी उनके विचारों पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए। इतना ही नहीं, उनके विचारों को अमल करने से ही समस्याओं का समाधान होगा, उनके स्मारक और मंदिर बनाने से नहीं। यही इस पाठ का संदेश है। तो बच्चों, ये आपके लिए बहुत शॉर्टकट हो जाएगा। पहले अभिव्यक्ति के 2 जो आंसर मैंने दिए हैं वो लिखने का और 3rd पैराग्राफ में ये आंसर लिखने का। तो वो आंसर आपका जो लघुतरी आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद आ है, पाप के 4 हथियार निबंध का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। मतलब जो लेखक ने लिखा है पाप के 4 हथियार, उसका उद्देश्य, उसका हेतु क्या था, वो हमें स्पष्ट करना होगा। अभिव्यक्ति के जो मैंने 2 आंसर लिखे हैं, अ और आ, उसको पहले आपको लिखना है और उसके बाद में ये वाला आंसर लिखना है। पाप के 4 हथियार, इस निबंध का उद्देश्य यह है कि सुधारकों, संतों, महापुरुषों के जीते जी उनके विचारों पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए। इतना ही नहीं, उनके विचारों को अमल करने से ही समस्याओं का समाधान होगा, ना कि स्मारक और मंदिर बनाने से। ये हमें समझना होगा। तो इस तरह से बच्चों ये इस निबंध का उद्देश्य है। ठीक है। तो बच्चों, ये आपके लिए बहुत शॉर्टकट हो जाएगा। पहले अभिव्यक्ति के 2 जो आंसर मैंने दिए हैं वो लिखने का और 3rd पैराग्राफ में ये आंसर लिखने का। तो वो आंसर आपका जो लघुतरी आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना के आधार पर निम्न वाक्यों में भेद लिखिए। फर्स्ट है, संयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपये मिल गए। तो ये सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य। नेक्स्ट है, यह वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी। तो देखो यहाँ पर जब और यह आया है, तो ये कौन सा हो जाएगा, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है, सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य सरल विश्वासी, और आया तो ये हो गया संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है, फिर भी सावधानी से अपेक्षित है ही, ये सरल वाक्य है। यह तस्वीर निसंदेह भयावह है, लेकिन इसे किसी भी तरह अतिरंजित नहीं कहा जाना चाहिए। ये यह और लेकिन है, तो ये वाक्य कौन सा हो गया है, मिश्र वाक्य। आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए, ये सरल वाक्य। निराला जी ने हमें उस कक्ष में ले गए जो उनकी कठोर साहित्य साधना का मूल साक्षी रहा है। उस और जो, तो ये हो गया मिश्र वाक्य। फिर नेक्स्ट है, लोगों ने देखा और हैरान रह गए, और आया संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है, सामने एक बोर्ड लगा था जिस पर अंग्रेजी में लिखा था, तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। जिस एक वाक्य दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, आगे वाले के ऊपर पीछे वाला जो वाक्य रहता है वो डिपेंडेंट होता है, तो वो मिश्र वाक्य कहलाता है। ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। जो तो वाला जो भी रिलेशन आता है वो मिश्र वाक्य हो जाता है। ठीक है। ये लेसन हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अगर आपको और कोई वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।